वो सब कुछ भूल जाइए जो आप सोचते हैं कि आप शिक्षा के बारे में जानते हैं। अंतहीन परीक्षाओं, पाठ्य पुस्तकों के पहाड़, अनुरूप बनने के दबाव को भूल जाइए। आज हम स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी दिमाग की यात्रा करते हैं, जो एक हिंदू भिक्षु और दार्शनिक थे, जिन्होंने एक अलग तरह की शिक्षा का सपना देखने का साहस किया। वो जो हमारी क्षमता को प्रज्वलित करता है, हमारे चरित्र को आकार देता है और हमें केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए तैयार करता है। कमर कस लें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के विचार आपको शिक्षा के विचार पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करने वाले हैं, जैसा कि हमने अपने जीवन में देखा और अनुभव किया है। शिक्षा के बारे में उनका पहला विचार ये था कि शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए होनी चाहिए, न कि सिर्फ करियर के लिए। विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा से केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं, बल्कि मजबूत नैतिक शक्ति वाले सर्वगुण संपन्न व्यक्ति भी तैयार होने चाहिए। उन्होंने ऐसी शिक्षा का आह्वान किया जो साहस, करुणा और स्वयं से ऊपर सेवा की भावना पैदा करे। उन कक्षाओं की कल्पना करें जहां अकादमिक शिक्षा के साथ साथ सहानुभूति भी पनपती है, जहां नैतिक मूल्यों को नैतिक विज्ञान नामक एक अलग पाठ्य पुस्तक में ही नहीं बल्कि हर विषय में बुना जाता है। यह विवेकानंद के दृष्टिकोण का सार है, शिक्षा जो नागरिकों को आकार देती है, न कि केवल कर्मचारियों को। दूसरा, वो भीतर की शक्ति को उजागर करने में विश्वास करते थे। विवेकानंद ने प्रत्येक बच्चे को संभावनाओं के भंडार के रूप में देखा, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने रटकर सीखने को अस्वीकार कर दिया और उन तरीकों की वकालत की जो जिज्ञासा जगाते हैं, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं और स्वतंत्र सीखने को बढ़ावा देते हैं। ऐसे स्कूलों की कल्पना करें जहां शिक्षक जुनून जगाते हैं, जवाब नहीं देते, जहां छात्रों को प्रश्न पूछने, धारणाओं को चुनौती देने और अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये सशक्तिकरण की शिक्षा है, जैसा कि विवेकानंद ने कल्पना की थी। समानता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उनका विचार था कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, न कि केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए। विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे उनकी जाति, लिंग या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उन्होंने सामाजिक प्रगति और व्यक्तिगत मुक्ति की कुंजी के रूप में शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच की वकालत की। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां शिक्षा बांटती है, कायम नहीं रखती, जहां हर बच्चे को सीखने, बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिलता है। यही समानता का सपना है जो विवेकानंद ने देखा था। उनका चौथा विचार ये था कि हर कोई अपनी कॉल को कार्यान्वित करे। विवेकानंद के विचारों की उत्पत्ति भले ही अलग युग में हुई हो, लेकिन उनका मूल संदेश आज भी प्रासंगिक है। हम सभी ऐसी शिक्षा के समर्थक बन सकते हैं जो क्षमता को प्रज्वलित करती है, चरित्र का निर्माण करती है और सभी को सशक्त बनाती है। विवेकानंद के विचारों में आप सबसे अधिक किस बात से सहमत हैं? हम उनके दृष्टिकोण को अपनी शैक्षिकी प्रणालियों में कैसे जीवन में ला सकते हैं? नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। अगला, उनका मानना है कि एक शिक्षक को मार्गदर्शक होना चाहिए, तानाशाह नहीं। विवेकानंद ने शिक्षकों की इस धारणा को खारिज कर दिया कि ज्ञान को स्थानांतरित करने वाले अधिनायकवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की वकालत की, जहां शिक्षक मार्गदर्शक, संरक्षक और सीखने की सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे स्कूलों की कल्पना करें जहां शिक्षक प्रेरित करते हैं, निर्देशित नहीं करते, जहां छात्र अपने विचार साझा करने, प्रश्न पूछने और एक दूसरे से सीखने में सशक्त महसूस करते हैं। ये परिवर्तनकारी शिक्षा का सार है, जैसा कि विवेकानंद ने प्रतिपादित किया था। फिर वह पाठ्य पुस्तकों से परे व्यवहारिक ज्ञान को अपनाने वाली शिक्षा में विश्वास करते थे। विवेकानंद ने सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा को व्यक्तियों को उनके जीवन और समुदायों के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस करना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए शिक्षा। विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा को पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की कल्पना की जो न केवल बौद्धिक रूप से तेज हो बल्कि सहानुभूतिपूर्ण, सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित हो। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण भले ही एक सदी पहले उत्पन्न हुआ हो,
लेकिन उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। उनके विचार हमें शिक्षा के मूल उद्देश्य पर पुनर्विचार करने की चुनौती देते हैं। वे हमें रटने और मानकीकृत परीक्षणों से आगे बढ़ने का आग्रह करते हैं, और इसके बजाय हमारी क्षमता को प्रज्वलित करने, हमारे चरित्र को आकार देने और हमें दुनिया के सक्रिय नागरिक बनने के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब सवाल हमारे सामने है, क्या हम इन कट्टरपंथी विचारों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी शिक्षा प्रणालियों को जिज्ञासा, रचनात्मकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाले स्थानों में बदलने के लिए तैयार हैं? क्या नई डिजाइन की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में वास्तविक दुनिया की शिक्षा में इन चीजों को शामिल करने के लिए तैयार है? नीचे टिप्पणी में अपने विचारों को साझा करें। हमें बताएं, आपकी सपनों की शिक्षा कैसी दिखती है? आइए मिलकर अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए विवेकानंद के दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने की दिशा में काम करें। क्योंकि हम भारतीय नागरिक होने के नाते अपने प्राचीन ज्ञान को क्रियान्वित करने में कमी क्यों रखें।